दोस्तों, इस दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी के पास वही दो पंजे, दो पंख और एक चोंच होती है। लेकिन इन्हीं में एक पंछी ऐसा भी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान का सीना चीरते हुए हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और जो खुद के कई गुना अधिक वजन वाले शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर आसानी से उड़ जाता है और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाता है जिसके पीछे की वजह है उसका हाई रिस्क ट्रेनिंग और उसका पुनर्जन्म, रीबर्थ। दोस्त, अगर आप भी इस दुनिया में किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो आपको एक बाज को उसके बाज बनने तक के सफर के बारे में जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद लोगों को रिस्क लेने से भी डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चहचहाना सीखते हैं, उसी उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई पर लेकर उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म भी आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का राजा बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर मादा बाज अपने पंजे से अपने बच्चे को छोड़ देती है और यहीं से शुरुआत होती है हाई रिस्क ट्रेनिंग की। वह चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आते ही उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लग जाता है। लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा है। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में लेकर उड़ जाता है। और वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसे ट्रेनिंग दे रही थी। और उसकी ट्रेनिंग तब तक जारी रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद एक बाज का बच्चा बाज बन पाता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब एक बाज बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। दोस्त, एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर सामने आती है, जो आपकी प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। क्योंकि 40 की उम्र के बाद बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार को निगलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उसके पंख भी भारी होने लगते हैं, जिससे उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को पकड़ने में मुश्किल होने लगती है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वह अपना शरीर त्याग दे। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपनाकर अपने आप को पुनः स्थापित करना, फिर से आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने का। और एक बाज सिर्फ तीसरा रास्ता ही चुनता है और अपने पास सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहीं पर एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक पंख को शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में लगभग उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर हार मान लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं और परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। और कुछ लोग वही होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूना जानते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो अपने फील्ड में अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने तक छूट जाए।
तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।